चलो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, विच टीम एट द मोमेंट यू एंजॉय वॉचिंग द मोस्ट? क्या आपको लगता है वो रियल मैड्रिड है, क्या वो पीएसजी है, क्या वो बार्सिलोना है, क्या वो लिवरपूल है, क्या वो आर्सेनल है? कौन सी ऐसी टीम है जिसको आप देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? तो अगर आपका आंसर है बोर्नमूथ, सही है, बिल्कुल बढ़िया आंसर यार, वेरी गुड। अगर आपका आंसर है क्रिस्टल पैलेस तो भी बहुत बढ़िया है, ब्राइटन तो भी बहुत बढ़िया, चंगा है यार। बट आई थिंक मेरे लिए जो राइट आंसर एट द मोमेंट है वो है बायर्न म्यूनिख एंड एक्सेप्टेड। मैं बुंडेसलीगा बहुत नहीं देखता हूँ, मैं बायर्न के हर मैचेस देखता नहीं हूँ। इस वीडियो को शूट करने के लिए भी मुझे वापस से मैचेस देखने पड़े एंड मैंने कुछ मैचेस देखे, कुछ हाइलाइट्स देखे एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे। भाई मेरा मन करने लग गया कि मैं बायर्न को रेगुलरली देखूं बिकॉज ऑफ प्योर फुटबॉल खेल रहे हैं एंड वॉन्सा कंपनी इज नॉट चेंजिंग बायर्न म्यूनिख, ही इज एक्चुअली जस्ट बीइंग हिमसेल्फ। वो ऐसे नहीं बंदा कि बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन ला रहा है फुटबॉल में, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग वीडियोस की बायर्न म्यूनिख में ना इवोल्यूशन हो रहा है फुटबॉल का। इट्स नॉट इवोल्यूशन, बिकॉज जो यहाँ पे इस टीम में वॉन्सा कंपनी कर रहा है वो सारी चीज़ें हमने कई टीमों में होते देखी हैं, स्टार्टिंग विद ब्राइटन पे चीज़ें मैंने होते देखी हैं। आई हैव सीन एंजो मैरेस्का डू द सेम थिंग्स एट चेल्सी। हमने पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी को चेंजेस करते देखे हैं, वो सिस्टम अपनाते देखा है। बट व्हाई डज बायर्न फॉर मी रैंक्स एट द मोस्ट एंटरटेनिंग बेस्ट फुटबॉल प्लेइंग एट द मोमेंट? भाई ये वीडियो देखो, शायद तुमको पता चल जाएगा। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के बारे में अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो यार, तुम कुछ फुटबॉल में मिस आउट कर रहे हो। एट द मोमेंट स्टैटिस्टिकली मैं क्या ही बात करूं भाई लोग, बायर्न म्यूनिख की ये उनके हिस्ट्री में बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट आप कह सकते हो। हैरी केन रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड ब्रेक किया जा रहा है। वेल ऑब्वियसली पीपल हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस, बट ये शेम है यार हम फुटबॉल फैंस पे कि हैरी केन ने इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है एंड वी हैव नॉट इवन डिस्कस्ड। मेरी भी गलती है यार। हैरी केन बिकम्स द फास्टेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर 100 goals for any particular club, beating the records of Cristiano Ronaldo for Real Madrid and Erling Haaland as well. Harry Kane ने इस रिकॉर्ड को 104 मैचेस में ब्रेक किया है। He has scored 100 goals in 104 मैचेस, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। एंड यू नो व्हाट, पीपल वुड से अरे ये तो बुंडेसलीगा है, बुंडेसलीगा में तो तबाही से गोल पड़ते हैं, मजे से गोल मारते हैं प्लेयर्स। बट ब्रो, गो check out the number of goals scored in Bundesliga in the last 5 years compared to the other leagues. इसके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट कन्वर्सेशन है, डिफरेंट नरेशन है। बट स्टिल बॉयज, हैरी केन एट द मोमेंट इज कुकिंग एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गोल। हैरी केन का तो गोल दिखता ही दिखता है यार, उसके असिस्ट भी दिखते हैं, बट हिज जनरल गेम प्ले होता क्या है? सिंपल सी बात, हाउ डज बायर्न म्यूनिख प्ले देयर फुटबॉल? व्हाट इज एक्चुअली वॉन्सा कंपनी डूइंग फॉर दिस टीम? बात करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहली चीज़ है, फुटबॉल के प्रिंसिपल्स की बात किया जाए तो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं: अटैक, डिफेंस, अटैकिंग ट्रांजिशन, डिफेंसिव ट्रांजिशन एंड सेट पीसेस। ये 5 बहुत ह्यूज एलिमेंट्स होते हैं। मोस्टली जो मैनेजर्स अपना फुटबॉल का स्ट्रक्चर और टैक्टिकल डिसिप्लिन सेट करते हैं इन 5 चीज़ों को नज़र रखते हुए करते हैं। बट इनके अंडर सब कैटेगरीज होती हैं। अब वो सब कैटेगरीज होती हैं आपका बिल्डअप फेज, आपका होल्डअप फेज, मिड ब्लॉक एंड आपका फाइनल थर्ड। और जो एक्चुअल प्रोफाइल्स हैं इस बायर्न म्यूनिख की टीम में, वो वॉन्सा कंपनी के सिस्टम को इतने प्यारे तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं जो कि भाई आई एम ब्लोन अवे। Although they work at, मेरे ओपिनियन में, अभी 70% कैपेसिटी। Why I'm saying that? Because Bayern मुझे still लगता है ना, they're lacking 1 or 2 good players. डिफेंस लाइन yes vulnerable है, but they have not conceded a lot of goals. भाई अगर तुम देखोगे बुंडेसलीगा में उनका रिकॉर्ड 25 goals scored, only 3 goals conceded। सबसे कम गोल उन्होंने कंसीड किया है भाई टॉप 5 यूरोपियन लीग में, और ये बहुत बड़ी बात है। इवन हैविंग दैट पोरस डिफेंस लाइन, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उनके भी स्टानिसिस को इंजरी भी हो चुकी है। तो मतलब कॉन्ड्राड लेमर जो राइट बैक खेल रहे थे वो अब लेफ्ट बैक खेलते हैं, वो साशा बॉय राइट बैक खेलते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ओपिनियन में। साशा बॉय इज नॉट गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बायर्न म्यूनिख टीम एंड यहीं पे बायर्न की थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी आप कह सकते हो निकल के आती है। ऑल्सो अल्फोंसो डेविस अभी भी इंजर्ड हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ईटो भी इंजर्ड है। बायर्न म्यूनिख थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रांजिशन पे वीक है। बट कैसे वॉन्सा कंपनी अपनी टीम के आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर को कंपनसेट करते हैं भाई लोग, यहाँ पे आता है थोड़ा सा ब्रिलियंस ऑफ अ सर्टेन फ्यू प्लेयर्स। सबसे पहला जो ब्रिलियंस आता है वो आता है भाई, इट स्टार्ट्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मानुएल नोयर। इवन एट सच एन एज मानुएल नोयर के पास स्टिल वो शार्पनेस है, ठीक है। मे बी उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा डिक्रीज किया होगा, बट उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी सेम है, उसकी वो स्वीपर कीपर का रोल सेम है। लुक एट हिज एवरेज पोजीशन इन एवरी मैच, बंदा आगे स्वीपर की तरीके से चढ़ा होता है एंड यू वोंट इवन बिलीव इट, एट टाइम्स ही प्लेज एज अ थर्ड बैक। दूसरा प्लेयर है इसमें जोशुआ किमिक, जो कि मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फुटबॉल ऑफ आवर जनरेशन है। नॉट गुड इनफ प्रोबेबली टू बी इन द टॉप 30 बैलन डोर लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर। वेल अगेन जुरी इज आउट फॉर दैट, बट जो काम किमिक करता है इस टीम के लिए भाई लोग, मुझे लगता है किमिक वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल है भैया। उसका जो काम है ना भाई,
वो 2-3 लोगों का काम करता है इस टीम में। और तीसरा प्लेयर है वो है हैरी केन। इन द एब्सेंस ऑफ जमाल मुसियाला, हैरी केन नॉट जस्ट प्लेज एज अ स्ट्राइकर, नॉट जस्ट एज अ कैम, बट ही प्लेज एज अ थर्ड बैक एज वेल। भैया एट टाइम्स हैरी केन ड्रॉप करके कीपर से बॉल ले रहे होते हैं प्ले के बिल्डअप में, तो ये क्रेजी चीज है। बट बेसिकली अगर देखा जाए बायर्न म्यूनिख कैसे खेलती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 फेजेस में इस गेम को समझाऊंगा। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट कि बायर्न बिल्डअप के फेज में बेसिकली करती क्या है। वेल ऑब्वियसली आप देखोगे जो उनके टीम में ना एक चीज बहुत कॉमन है, वो है रोटेशन। बिकॉज सबसे पहली चीज जो वॉन्सा कंपनी अपनी टीम में मेक श्योर करता हो वो है फ्लूइडिटी। बाय फ्लूइडिटी, पोजिशनल रोटेशन, ओवरलोड। सो बिल्डअप के फेज में क्या होता है, इफ दे आर गोना गो विद किम मिन जे जिसके पास रिकवरी पेस ज्यादा है, थोड़ा सा मुझे ज्यादा ये टीम बेटर लगती है। जोनाथन टाह देखो इस सिस्टम में कभी खेला नहीं है। जोनाथन टाह इवन एट बायर लेवरकुसन ही यूज्ड टू प्ले एज अ थर्ड बैक, 3 एट द बैक खेलते थे एंड ही वाज मोर सो ऑफ अ बॉक्स डिफेंडर। वो बंदा ना तो अपनी रिकवरी पेस पे बहुत डिपेंड करता था और ना तो वो इतना एग्रेसिव चढ़ के ऊपर प्रेस करता था, बिकॉज रेयरली ऐसा होता था लेवरकुसन इतनी हाईलाइन के साथ खेलती थी और इतने एग्रेसिव प्रेस के साथ खेलती थी। बट एट बायर्न म्यूनिख मुझे ऐसा लगता है कि टैक्टिकल फिट जोनाथन टाह उतना अच्छा नहीं है जितना किम मिन जे है इस टीम में, बिकॉज बंदे की रिएक्शन टाइमिंग वो सारी बहुत बेहतर है। एंड इवन एक और बंदा है जो मुझे लगता है कि ही इज ओवर परफॉर्मिंग कह सकते हो और एल्स मैचिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स, वो है ओपेमेकानो। आई थिंक ऑल्सो वन ऑफ दोज मिसअंडरस्टूड प्लेयर्स है। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दोगे जो उनका बिल्डअप फेज होता है, यूजुअली बायर्न प्लेज लाइक दिस एंड प्लस यार थोड़े से रोटेशन भी होते हैं। इन्होंने कुछ मैचेस ऐसे भी खेले जहाँ पे ग्नाब्री एज अ कैम खेले हैं विद हैरी केन अप टॉप। सो व्हाट गोज ऑन इन द इनिशियल बिल्डअप फेजेस, भाई लोग प्रिपेयर टू बी सरप्राइज्ड। ये होता है आपके 2 सेंटर बैक्स दोनों फट जाते हैं, एकदम खुल जाते हैं, क्योंकि सामने टीम 2 मैन के साथ प्रेस कर रही होती है। देखो सिंपल सा नेचर क्या है, अपोजिशन को जितना तुम खींच सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, आउट ऑफ पोजीशन खींच सकते हो, उतना ड्रैग करना आपके लिए बेहतर है। एंड कंपनी वही करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज सेंटर बैक्स। दोनों सेंटर बैक्स को वो वाइड भेजता है और वो अपने दोनों फुल बैक से कहता है भैया ऊपर चढ़ो। स्टैनिसिच यूजुअली खेल रहे होते थे, अब वो बंदा इंजर्ड है, तो यू सी लेमर ऑन द लेफ्ट एंड साशा बॉय ऑन द राइट। बट यूजुअली व्हाट दे डू इज स्टैनिसिच और लेमर दोनों पुशअप करते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज कि वन ऑफ द 2-6 ड्रॉप करता है एज अ थर्ड बैक। तो अक्सर आपने देखा होगा किमिक को एज अ थर्ड बैक बनते हुए आइदर इन द सेंटर पोजीशन और एल्स बंदा थर्ड बैक ऑन द राइट हैंड साइड भी बनता है। क्यों? ताकि यहाँ पे भाई लेमर इन्वर्ट कर पाए। और लेमर डजंट जस्ट इन्वर्ट इन ओवर हियर, लेमर राइट हाफ स्पेस पे चढ़ते हैं, जैसे कि रिको लुइस करता है मैनचेस्टर सिटी पे, जैसे कि मायो गुस्तो करता है चेल्सी पे। ये चीज़ तो होती होती है। एक और चीज़ होती है यहाँ पे, लेमर के इन्वर्जन के साथ साथ गोरेट्स्का pushes high as well. So what happens is कि लुइस डियाज पिन करते हैं अपोजिशन के राइट बैक को, ओलीसे पिन करते हैं अपोजिशन के लेफ्ट बैक को, हैरी केन stays up waiting for the balls onto him with Goretzka attacking another center back. तो वो खेलते तो भले एक स्ट्राइकर के साथ है, they end up with 2 players in the final third and else Gnabry भी है यहाँ पे, तो Gnabry can take up the right half space or else Gnabry can stay central. तो what happens is Stanisic inverts in the center of the park. Stanisic used to invert जब वो बंदा खेल रहा होता था। तो अब भाई बेसिक बिल्डअप फेज में भाई जो बायर्न बन जाती है वो हो जाती है 3-5 की। तो यहाँ पे 2 फुल बैक्स उनके इनसाइड आ जाते हैं एंड ये हैवी रोटेशन होता है यहाँ पे। इट्स नॉट दैट कि यही होना है पिच पे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑपोजिशन टू ऑपोजिशन। तभी किमिक को आप अक्सर इन पोजीशंस में देखोगे एज अ थर्ड बैक, वो राइट हैंड साइड से प्रोग्रेस कर रहा होता है एंड व्हाट ही सीज इज लेमर इन द राइट हाफ स्पेस मेकिंग दोज रन्स एंड किमिक यहाँ से पासेस रिलीज कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर लेमर बट फॉर हैरी केन एज वेल। अनदर एग्जांपल जहाँ पे किमिक थर्ड बैक बने हुए आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है किमिक और ये देखो आपका रोटेशन है। ओलीसे इस बार इनसाइड आ चुके हैं, ये है ग्नाब्री, ये है साशा बॉय जो कि एज अ प्रॉपर ट्रेडिशनल राइट बैक खेलता है। देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि बायर्न की टीम ये लिमिटेड है, मुझे स्टिल लगता है इसमें वो और बेहतर कर सकते हैं। दे आर लिमिटेड विद द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ लेमर, जो कि बंदा अपने वर्क रेट से कंपनसेट करता है, अपनी पोजिशनल अवेयरनेस से कंपनसेट करता है। बट स्टिल मुझे लगता है विद साशा बॉय दे आर ऑल्सो वेरी मच लिमिटेड। मुझे लगता है कि विद अ बेटर राइट बैक दे कैन डू मच मोर बेटर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो थर्ड बैक बन रहा है आपका किमिक के साथ, या फिर आप कह सकते हो 2-2 में बिल्डअप है, बट मैं इसको एज अ थर्ड बैक मोस्टली देखता हूँ। तो वन ऑफ द डीएम्स जो आपके गोरेट्स्का हैं, ही स्टेज डीप समहाउ बिल्डअप के लिए। और देखोगे कॉनराड लेमर पुशअप कर चुके हैं। यहाँ पे रोटेशन आप देखिएगा ओलीसे और ग्नाब्री का आपको दिखेगा और साशा बॉय राइट पे है। सो नाउ व्हाट गोज ऑन इज अब पोजीशन क्या करता है जब ये चीज कर रही होती है बायर्न, तो वो ना अपने 2 मैन जो स्ट्राइक पार्टनरशिप है उनसे एग्रेसिव प्रेस नहीं करवाता है बायर्न के सेंटर बैक्स को। दे बेसिकली स्क्रीन द मिडफील्ड। जैसे बायर्न 2 मिडफील्डर्स के साथ खेल रही होती है, 3-2 में वो अगर खेल रहे हैं समथिंग लाइक दिस, अगर वो आपके स्टैनिसिच हैं और लेमर है तो अपोजिशन सेंटर बैक्स पे चढ़ेगा नहीं, बिकॉज 3 बंदों को प्रेस करना कोई मतलब नहीं है। अगर होता भी है कुछ टीम्स का एग्रेसिव प्रेस, यस कुछ टीम्स करती हैं, फ्रैंकफर्ट एंड ऑल कर रही थी, तो उनके जो वाइड प्लेयर्स होते हैं, विंगर्स होते हैं, वो इनसाइड आके आपके 2 जो फुल बैक्स इन्वर्टेड है उनको प्रेस करते हैं। तो जब ये होता है ना, तो इससे क्या होता है कि भाई गेम में ना व्हाट डज
बायर्न म्यूनिख ट्राई टू डू ओवर हियर इज टू फाइंड दोज एंगल्स ऑफ पासिंग। उस टाइम पे यूजुअली क्या होता है, किमिक सेंटर बैक बन जाते हैं, मतलब सेंटर बैक, एंड उपमेकानो फट जाते हैं। एंड यहाँ पे किमिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब तक भाई उसको फील नहीं होगा, उसको बॉल रिलीज करनी है, वो बॉल रिलीज नहीं करेगा। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो फालतू का वो कहेगा भाई हाँ ठीक है तुम मैन मार्क्ड हो, गनाबरी भी मैन मार्क्ड है, गोरेट्स्का भी चलो मैन मार्क्ड है, वो फालतू में पोजीशन लूज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, सोचता है अगर ये बंदा इस पे जंप कर रहा है तो वो अपनी रन को कर्व करेगा कि वो स्टानिसिच के पासिंग एंगल को कट करे। अगर स्टानिसिच के ऊपर मार्कर सही से चढ़ा नहीं है तो ये बंदा अपनी कर्वी रंग डालेगा, इट विल ओपन अप दिस पासिंग एंगल फॉर किमिक। तो किमिक अक्सर किम मिन जे को फाइंड करते हैं, किम मिन जे को यहाँ से, क्योंकि भाई अब ये स्पेस मिल गई ना, वो बंदा कैरी कर सकता है। एंड ही कैन कैरी, he'll have who? He'll have Diaz, he'll have Goretzka. Do not forget Harry Kane dropping deep. Do not forget Gnabry going up. Bro, ये टीम को मार्क करना खतरनाक डिफिकल्ट है, बिकॉज भाई हैरी केन ड्रॉप करेगा, वो डिफेंडर को पुल कर लेगा, ओली से इनसाइड रन मार देंगे, एंड यहीं से जब तक ये हो रहा होगा कॉनराड लेमर फट जाएगा। भाई डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी पूरी टीम। तुम देखो इनके मैचेस, तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड किम मिन जे के लिए यहाँ से पासिंग एंगल्स खुल जाते हैं बिकॉज ही इज अ बेटर पासर, तो वो गोरेट्स्का के साथ कंबाइन कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या बना, आपके अपोजिशन के राइट हैंड साइड के साथ 2v2, या अगर किम मिन जे ऊपर चढ़े तो 3v2 बन सकता है। हैरी केन को इंक्लूड कर लो तो भैया खेल खत्म यहाँ पे। दूसरा सिनारियो, जब उनके बिल्डअप के फेज में इस तरीके की सिचुएशन बनती है, जब अपोजिशन के जो दो स्ट्राइकर्स हैं अगर वो किमिक के ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, प्रेस नहीं कर रहे हैं, और वो सिट बैक कर रहे हैं उनके नंबर 6 पे, लेमर और स्टानिसिच पे, तो व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर इज कि लाइक आई सेड, किमिक इंटेलिजेंट है भाई, ही कैन फाइंड द पासिंग एंगल्स टू किम मिन जे, अपनी विदाउट बॉडी ओरिएंटेशन को चेंज करते हुए वो अपने राइट इन स्टेप से पास रिलीज कर सकता है लेफ्ट हैंड साइड, और वो सेम चीज़ अपने लेफ्ट फुट से उपमेकानो के भी कर सकता है। तो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर अपोजिशन एग्रेसिव प्रेस नहीं कर रहा है, मतलब कि वो 4-4-2 के ब्लॉक पे बैठा हुआ है विद 2 ऑफ द विंगर्स इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग अप होल्डिंग द पोजीशन, तो वो स्क्रीन यहाँ पे लुइस डियाज को कर रहा है, एक उनका जो राइट विंगर है, और लेफ्ट विंगर ओलिसे को स्क्रीन कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे रिलाई ऑन रोटेशंस। अब रोटेशंस कैसे, या तो भाई ग्नाब्री ड्रॉप करेंगे, अपने मार्कर को पुल करेंगे, थोड़े से भाई अपोजिशन की स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, एंड ओलिसे जंप करेंगे इनसाइड, तो ये पासिंग एंगल स्ट्रेट अवे खुल जाता है ओलिसे के लिए। और एल्स ग्नाब्री थोड़ा सा लेफ्ट ड्रिफ्ट करेंगे, वो अपने मार्कर को खींच ले आएंगे, ओलिसे इस स्पेस में आ जाएंगे, लेमर इस प्लेयर को खींच ले आएगा, ये पासिंग एंगल खुल जाएगा। तो एक दो पासेस में बायर्न बहुत प्यारे तरीके से अपोजिशन को खोलती है। दिस इज हाउ दे बिल्ड अप। उसका बेस्ट एग्जांपल है ये है, जहां पे आप देखो यहाँ पे किमिक एज अ थर्ड बैक इस मोमेंट पे है, गोरेट्स्का यहाँ पे उनके डीएम के तरीके से खेल रहा है, ही फाइंड्स ओलिसे जो कि इनसाइड आ चुका है। अब एक बार इनसाइड आने के बाद अपोजिशन देखो, उनको लग रहा है कि वो सिक्योर है बैंक्स ऑफ फोर में, ठीक है ना, बट व्हाट डज हैरी केन डू ओवर हियर इज कि चीप रन डालता है इन बिहाइंड द डिफेंस, एंड ओलिसे कैन फाइंड हिम विद दिस पास जो कि हैरी केन बरी करेंगे। थैंकफुली ये ऑफसाइड हो गया अपोजिशन के लिए। और एक बार जब प्ले उनका बिल्डअप फेज से मिड थर्ड्स में चला गया, जहां पे उनको पोजीशन को होल्ड करना है एंड रोटेशंस के साथ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, वहां पे किमिक ऊपर मूव कर जाता है, सो दे प्ले विद 2 सेंटर बैक्स नेचुरली। तो किमिक अक्सर आप देखोगे मिडफील्ड में स्टेप करेंगे, एंड गोरेट्स्का हो या कोई भी एक्स्ट्रा बंदा हो वो एज अ थर्ड बैक बन सकता है, नहीं तो इवन ही कैन पुश अप, क्योंकि रोटेशंस बहुत है, मूवमेंट्स बहुत है। लाइक दिस सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज कि ये बॉल मिली किमिक को सेंटर ऑफ द पार्क में, और तुम दोनों स्ट्राइकर्स को देखो, वो स्टिल देखो जंप नहीं कर रहे सेंटर बैक्स पे, वो किमिक को और गोरेट्स्का को स्क्रीन करने के लिए रेडी हैं। काफी पैसिव प्रेस है यहाँ पे अपोजिशन की। सो व्हाट डज किमिक डू, सबसे पहले तो आपने देखा कि यहाँ पे एक विंगर ने एक रन डाल दिया, ग्नाब्री ने एक रन डाली, ही टेक्स अवे द फुल बैक, और आप देखोगे यहाँ पे लुइस डियाज को जो कि एज अ विंगर खेल रहे थे, ही कम्स इनसाइड, रोटेशन हुआ, हैरी केन ड्रॉप कर रहे हैं। अब लुइस डियाज थोड़ा सा स्पेस में ड्रॉप करे, एंड किमिक कैन फाइंड दिस लाइन ब्रेकिंग पास टू डियाज। डियाज ने टच लिया, प्लेयर उसके ऊपर जंप कर रहा है, लेट है, और ही टर्न्स अराउंड वेरी क्विकली, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो इसके डियाज यहाँ से क्या करते हैं, जो ड्रॉप्ड ऑफ हैरी केन था, हैरी केन को बॉल डालते हैं, हैरी केन की ये फिनिश ब्रो ये आउटवर्ल्डली है। इसका तुम ट्रेजेक्टरी देखोगे ना शॉट का, भाई ये गॉडली फिनिश करी है हैरी केन ने। अनदर एग्जांपल इज दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर गेम्स। जब आपने स्कोर लाइन 2-0 कर दी है और 83rd मिनट चल रहा है, ऐसी हाईलाइन रखो ना यार, फ्लिक ऐसी हाईलाइन रखो ना हरामखोर। तो देखो इससे होता कि अपोजिशन स्टिल भाई मिस्टेक्स करेगा, वो प्रेशर में उनको गोल स्कोर करना है, तुम खुद क्यों प्रेशर लोगे भाई, आराम से सेटल इन बैठी हुई भाई बायर्न, आओ तुम करके दिखाओ, तुम स्कोर करके दिखाओ, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इसकी, ये यहाँ पे बूटा के पास बॉल है, उसने बॉल डाली, भाई बॉल मिसप्लेस हो गई, एंड यहाँ पे गुरेरो हैं जो कि भाई बॉल को लेके कैरी करते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे डियाज को बॉल मिलती है, ही गोज इन, प्लेयर को बीट किया, लेफ्ट फुट फिनिश, टॉप कॉर्नर, बूम, खत्म। ये है ट्रांजिशन। जो एक दो जगह वीकनेसेस हैं बायर्न म्यूनिख की, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई जैसे मैंने इंडिविजुअल प्रोफाइल्स के बारे में बात किया, ताह की मिस्टेक्स के बारे में बात किया, इंडिविजुअली एज अ 1v1 डिफेंडर नाइदर उपमेकानो नॉट जोनाथन ताह हैव कन्विंस्ड मी। मुझे लगता है कि बायर्न का एज अ कलेक्टिव बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करता है टू विन पोजीशन,
किमिक, गोरेट्स्का, टॉम बिशप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। डू नॉट फॉरगेट लुइस डियाज, डू नॉट फॉरगेट ओलिसे। भाई वो कुत्तों के तरीके से स्निफ करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, एंड दे जंप अप एंड दे विन द पोजीशन। देखो बायर्न का जो आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर होता है, व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि प्ले हाई लाइन, स्क्वीज द ऑपोजिशन, पिच जो पूरी फुल वाइड है उसको शॉर्ट कर दो और अपोजिशन का जो प्लेइंग एरिया है ना उसको कम कर दो, एंड दे गो विथ मैन टू मैन प्रेसिंग, हैवी मैन टू मैन प्रेसिंग वो जाते हैं, एंड बाय डूइंग दैट वो अपोजिशन की लेस क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। बेटा कर सकते हो तो करके दिखाओ, पास थ्रू अस कर सकते हो तो करके दिखाओ, एंड येस ऑब्वियसली इट इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो कि अंडरस्टैंडेबल है। बायर्न डज दैट एंड दे डू इट वेरी एक्सटेंसिवली और थरोली। एट टाइम्स क्या होता है, अक्सर बायर्न पोजीशन लूज करती है। अब इट कुड बी थ्रू स्टैनिसिस, सच्चा बॉय, कभी कभार किमिक भी कर देते हैं बॉल लूज, और दे ऑफन फाइंड देमसेल्फ इन दीज पोजीशंस, बट दे आर वेरी गुड ऑन द रिकवरी रन बिकॉज उपमेकानो के पास पेस है, इवन किम मिन जे के पास भी पेस है। बट व्हाट आई डोंट लाइक इन लेमर इज दिस, लेमर इज नॉट अ नेचुरल डिफेंडर मेरे भाई। लेमर 1v1 में अच्छी डिफेंडिंग नहीं कर पाएगा, इट इज एज गुड एज प्लेइंग माथिस नूनेज एज अ राइट बैक, बट वो बंदा अपने वर्क रेट से मेकअप कर लेता है। बट जब ये सिनारियो बनता है लेमर 1v1 में couldn't help, तो यहाँ पे अगेन सिमिलर देखो, लेमर गोज इनटू अ टैकल, couldn't win the ball, बॉल जोन 14 में आती है, ओलिसे फेल्स टू गेट टू द गाय, एंड यहाँ से एक गोल स्कोर होता है जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था। ये गोल को ऑब्वियसली रूल आउट किया जाता है बिकॉज इसके मूवमेंट में हैंडबॉल भी हो जाता है प्लेयर्स का, बट यू गेट द आइडिया। अनदर सिनेरियो इज बायर्न की थोड़ी सी एग्रेसिव प्रेस। आप देख सकते हो टाइम 8 सेकंड हुआ है, बट किस हिसाब से बायर्न की पूरी मिडफील्ड लाइन ऊपर प्रेस कर रही है। तुम यहाँ पे किमिक की पोजीशन देखो, तुम ये टाइम देखो 9 सेकंड हो रखा है, बैक से बॉल बिल्ड हो रही है। यहाँ पे ऑक्सबर्ग के अगेंस्ट ये मैच था एंड इस प्लेयर को बॉल ये मिलने वाली है, बट किमिक स्टार्टिंग 3 yards बिहाइंड द मिडफील्डर। जब ये बॉल पास हुई, दिस इज किमिक प्रोएक्टिवली प्रेसिंग एंड विनिंग द पोजीशन। किमिक ने यहाँ बॉल विन करी, फॉरवर्ड पासिंग करी, अल्टीमेटली फिर से ब्लॉक होता है, बॉल लूज करा ये बंदा। इस बंदे को बॉल मिले उससे पहले किमिक ने फिर से चढ़ के बॉल विन कर ली। अल्टीमेटली ही गिव्स द बॉल टू ग्नाब्री एंड यहाँ पे ये चांस बनती है जिसको भाई लुइस डियाज, होली शिट यार ये गोल होना चाहिए था भाई डियाज भाई। तो तुम ये देख रहे हो अंडर 21 सेकंड व्हाट बायर्न डिड, बायर्न ने अपनी तीनों लाइनों को ऊपर पुश किया। किमिक एक सिंगल आदमी ने स्पैन ऑफ 10 सेकंड्स में 2 बार बॉल विन करी और इतनी क्रेजी चांस ऑक्सबर्ग के अगेंस्ट बायर्न ने बनाई। बायर्न अपने थर्ड में कैसे खेलती है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर में आपको अभी तक समझाया नहीं हो, बट आपको मैं एक एग्जांपल से दिखा सकता हूं। बायर्न लाइक आई सेड गो विथ मैन टू मैन प्रेस। अगर आप नंबर्स में उनके अगेंस्ट अटैक कर रहे हो तो वो नंबर्स में तुमको डिफेंड भी करेंगे। और एक चीज तुम नोटिस करना, हैरी केन बीइंग एज अ स्ट्राइकर ही बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेयर टू बी मार्क्ड। तो वो अक्सर वो फट जाएगा, वो राइट विंग पे चल जाएगा, वो राइट बैक बन जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स हैरी केन यहाँ पे भी आके बिल्डअप में हेल्प करते हैं। सो यू सी हाउ इज बायर्न लाइंड अप ओवर हियर, ये कैसे एग्रेसिवली उनको न्यूमेरिकली मैच कर रहे हैं, एंड यहाँ पे उनको ऑप्शन कौन मिलता है एज अ फ्री मैन, इट इज ऑफन जोशुआ किमिक। तो किमिक बिकम्स अ फ्री गाय जो कि भाई इस तरीके के पासेस रिलीज करके ओलिसे को काउंटर पे सेट करता है। हैरी केन की हम बात करते हैं और हमें बात करनी पड़ेगी वो बंदा खेल कैसा रहा है टेक्निकली, क्योंकि भाई गोल्स एंड असिस्ट तो ही हैं, बट दिस इज व्हाट हैरी केन डज, ड्रॉप ऑफ कर जाएगा, ऐसी अनमार्क्ड पोजीशन पे आएगा क्योंकि तुम उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे बंदा वो लेफ्ट हाफ स्पेस में खड़ा हुआ है, एंड व्हाट हैपेंस हियर इज तुम देखोगे क्रेजी है। यह है कॉन्ट्राड लेमर, बॉल इसको मिलती है, केन टेक्स अ टच, एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज क्रेजी, हैरी केन गोज फॉर अ सिंपल क्रॉस बॉल, और अल्टीमेटली लेमर ने जो अपनी रन यहाँ पर डाली थी वो बंदे ने होल्ड नहीं किया, ही कैरीज हिज रन इनटू द बॉक्स। हैरी केन का क्रॉस परफेक्ट है मेरे भाई, 3v2 बन रहा है बैकलाइन के अगेंस्ट, 3v2 एंड यहाँ पे सिंपल सा गोल, लेमर का गोल है भाई ये। बट तुम अगर ये प्ले को थोड़ा 5-6 सेकंड पीछे से देखोगे ना, दिस इज वेयर द ब्रिलियंस ऑफ बायर्न म्यूनिख कम्स इन। बायर्न ने ये प्ले को अपने बैक से बिल्ड किया। अगर अपोजिशन उनको सेंट्रली मार्क करती है, अगर बायर्न सेंट्रली प्रोग्रेस नहीं कर पाती है तो वो वाइड एरिया से ऑपरेट करते हैं, वाइड ओवरलोड्स और एल्स वाइड आइसोलेशंस। यहाँ पे दे वर्क विथ वाइड आइसोलेशंस। एक सिंपल सी बॉल स्विच्ड आउट टू द राइट हैंड साइड, किसको मिली? कॉन्ट्राड लेमर को मिली। लेमर इज अ गुड पासर ऑफ द बॉल। बायर्न ने कंबाइन किया ओलिसे के साथ, ओलिसे फर्स्ट टाइम लेमर को देते हैं, एंड रेस्ट इज एज यू से हिस्ट्री भाई। यहाँ पे सिंपल सा क्रॉस एंड एक बढ़िया सा गोल है। और जैसे मैंने कहा अपोजिशन कभी कभार क्या करता है, बायर्न के प्रेस को बीट करने के लिए अपने लाइंस को काफी ज्यादा खोलता है, अपने प्लेयर्स के बीच में गैप्स बनाता ताकि बायर्न के प्लेयर्स को फिर से खोलना पड़े और उनके बीच में काफी गैप्स क्रिएट हो। सो जब वो ये करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ऑपोजिशन। कई ऑपोजिशन उस बायर्न की जो प्रेसिंग है उसको बाईपास करते हैं, होता है, बट कई ऑपोजिशन इस तरह की गलती भी करते हैं, दे थिंक टू हाईली ऑफ देमसेल्व्स। तो जैसे कीपर ने यहाँ पे लॉन्ग स्विच किया, आराम को ये क्या ही स्विच किया बंदे ने, एंड दिस इज अ बॉल लॉस्ट। प्लेयर ने भाई अच्छा प्रेस किया बायर्न के, उसने बॉल विन करी यहाँ पे। दिस इज लेमर मेरे भाई, लेमर बॉल विन कर रहा है। ही कंबाइंस विद अ ड्रॉपिंग हैरी केन ओलिसे को बॉल डालते हैं, एंड अपोजिशन की टीम पूरी चढ़ी है कि भाई हम अग्रेसिव प्रेस करेंगे तुमको, भाई ये तो वेस्ट है। एंड ओलिसे गोज इनसाइड, एंड ओलिसे ने एक शोल्डर ड्रॉप दिया, ही कट्स ऑन हिज राइट फुट, एंड एक सिंपल क्रेजी गोल मारा है। मतलब हाई टर्नओवर से गोल बायर्न ने मारा।
और वही अगर तुम यहाँ पे इनके स्टैटिस्टिक्स देखोगे, अटैकिंग स्टैटिस्टिक्स में देखो, गोल पर मैच में बायर्न सबसे हाईएस्ट है, गोल कंसीडर पर मैच में भी बायर्न सबसे लोएस्ट है, क्लीन शीट्स में बायर्न हाईएस्ट है, एवरेज पोजीशन में बायर्न हाईएस्ट है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सपेक्टेड गोल्स ले लो, शॉट ऑन टारगेट पर मैच ले लो, बिग चांसेस क्रिएटेड, बिग चांसेस मिस में भी बायर्न हाई है थैंक्स टू निकोलस जैक्सन। एक्यूरेट पासेस पर मैच, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल पर मैच, इसके लिए तुम थैंक्स कहोगे किमिक को। किमिक के पर मैच में मतलब पर 90 मिनट्स में 8.4 लॉन्ग बॉल्स होते हैं। मतलब किमिक इज बिकमिंग द कंडक्टर ऑफ द प्ले एट बायर्न म्यूनिख। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टचेस इन दी ऑपोजिशन बॉक्स में भी बायर्न तुम देखोगे 223 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। हालांकि क्या बायर्न का अच्छा नहीं है, डिफेंसिव स्टैट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे देखो तुम एक्जी कंसीडर में बायर्न रैंक करती है 3.2, ठीक है, उन्होंने बहुत हाई एक्जी कंसीड नहीं किया, इट्स ओके। बट इंटरसेप्शंस पर मैच बायर्न थर्ड रैंक करती है, टैकल्स पर मैच में बायर्न भी थर्ड रैंक करती है, सेव्स पर मैच में भी बायर्न थर्ड रैंक करती है, पोजीशन 1 फाइनल थर्ड में यहाँ पे बायर्न अच्छा रैंक करती है। मतलब एग्रेसिव प्रेस है, इट प्रूव्स आवर पॉइंट। तो मतलब बायर्न कलेक्टिवली अपने डिफेंसिव स्टार्ट्स में अच्छा नहीं कर रही है, बट दे स्टिल हैव मैनेज्ड टू कंसीड ओनली 3 गोल्स। इधर एक बड़ा सरप्राइज है। इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स। आप कई लोग कहेंगे ठीक है कि बायर्न ने बहुत ज़्यादा क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट नहीं खेला है, मे बी चेल्सी वाज वन, मे बी फ्रैंकफर्ट वाज अनदर वन, क्योंकि बायर्न का रियल टेस्ट मुझे अभी भी लगता है ना वो चैंपियंस लीग में आएगा। भाई ये बुंडेसलीगा जीत चुके हैं, they have already won the Bundesliga. I don't see this team losing out on Bundesliga because I don't see a quality competition against them. Simple सी बात है. But it all comes down to what can they do in the Champions League. Bayern की जो सबसे बड़ी weakness है, ठीक है, definitely people will say कि भाई उनकी high aggressive जो press होती है, it may become weakness अगर आप अपने duel win ना करो. Same problem बार्सा के साथ भी होता है. But Bayern और effective करती है because वो और intention के साथ और aggression के साथ और intensity के साथ वो पूरे मैच को भाई 90 मिनट्स वो निकाल ले आते हैं. And the one thing that they do is rotation. Although यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको बायर्न की स्क्वाड डेप्थ खराब है भाई, दे डोंट हैव गॉट क्वालिटी प्लेयर्स। वो बेंच से भाई प्लेयर्स को लाते हैं, जैसे कि विजडम को लाते हैं, वो जो लेफ्ट विंगर है उनका, लेनेट कार्ल को लाते हैं जो कि भाई 17 साल का प्लेयर है, टॉम बिशप उनकी न्यू साइनिंग है। दीज गाइज आर नॉट प्रूवन प्लेयर्स। टॉम बिशप के पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, बट द अदर टू भाई वो तो बच्चे ही हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट बायर्न का पर मैच में एग्रेसिव तुम प्रेस देखोगे रहता ही रहता है, बट समटाइम्स व्हेन इट ब्रेक्स भाई इट पोर्स। ओवर कमिटमेंट इज द वर्ड। अब तुम देखो इस सिनारियो में हुआ क्या, तो यहाँ पे बायर्न अपने डूल को विन नहीं करती है, लुइस डियाज जा रहे हैं, प्लेयर ने बॉल सेंटर ऑफ द पार्क में पास करी, ताह के अगेंस्ट देखो 1v1 है, यहाँ पे पीछे अपने लेफ्ट बैक के अगेंस्ट 1v1 है, और इवन उपमेकानो के अगेंस्ट भी 1v1 है। किमिक जंप करते हैं प्लेयर के ऊपर, वो डिफेंड नहीं कर पाते बिकॉज भाई देयर इज अ डिस्टेंस, प्लेयर बॉल सीधे हैक कर देता है, होपफुल बॉल है बट यस इट गेट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑपोजिशन। अब यहाँ पे 1v1 में है प्लेयर, स्टानिसिच नहीं विन कर पाते हैं डूल, पाव्लोविच हेल्प करने के लिए आते हैं, समहाउ दे गेट द बॉल एंड स्टानिसिच का एक हैवी पास होता है जिसकी वजह से यहाँ पे बॉल लूज होती है। अब जब ये सिनारियो उनके पास बनता है, प्लेयर्स बैकफुट पे होते हैं, रिकवरी रन्स पे होते हैं, एंड दिस इज वेयर बायर्न इज द मोस्ट वल्नरेबल। सो अगर अपोजिशन ने अपने पासेस को प्रॉपर्ली टाइम किया, किमिक क्योंकि खुल चुके हैं यहाँ पे, पाव्लोविच खुल चुके हैं यहाँ पे, सो सेंटर ऑफ द पार्क में देखो स्पेस बनती है। इफ द अपोजिशन फाइंड सच पासेस, ये इस तरीके के लाइन ब्रेकिंग पासेस रिलीज करेगा तो भाई बायर्न को दिक्कत होती है। और यहाँ पे फिर आती है इंडिविजुअल क्वालिटी। यहीं पे मैं इसीलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा था उपमेकानो को, जोनाथन ताह को, बिकॉज दे फेल टू विन द डुएल्स ओवर हियर। काफी अनक्लियर और अनटाइडी यहाँ पे क्लियरेंस था उपमेकानो का, दैट फेल टू स्टानिसिच। प्लेयर के ऊपर भी प्रेस था, स्टानिसिच का भी क्लियरेंस अच्छा नहीं। अल्टीमेटली इट गोज ऑन एंड लीड्स टू दिस गोल। ये है देखो गोल भाई कहां से गोल गया है, उपमेकानो के पैरों के नीचे से गोल गया है। तो बायर्न बेसिकली इसको मैनेज कैसे करती है, उनको पता है कि ये उनके पास प्रॉब्लम है, बट आउट ऑफ पोजीशन में भी जो उनका स्ट्रक्चर है उसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश एटलीस्ट करता है वॉन्सा कंपनी। सो बेसिकली व्हाट दे डू इज कि एट टाइम्स जब उनको रियलाइज होता है कि अपोजिशन के पास बॉल है, दे डू नॉट ओवर कमिट गंग हो तरीके से। मतलब उपमेकानो भी चढ़ रहे हैं, ताह भी चढ़े, नहीं ऐसा नहीं होता, हर बार नहीं होता है। तो एट टाइम्स अगर आप देखोगे उनके प्लेयर अगर इम्प्रॉपरली अलाइंड हैं तो अदर प्लेयर्स कम बैक एंड कंपनसेट। जैसे कि यहाँ पे मिडफील्डर्स गोज बैक ट्रैकिंग द रन ऑफ द ऑपोजिशन स्ट्राइकर। इवन यहाँ पे कौन है, ये है लुइस डियाज। ये है लुइस डियाज जो कि एट दिस मोमेंट लेफ्ट बैक बन के खेल रहे हैं ताकि उनका रेस्ट डिफेंस एटलीस्ट मेंटेन रहे। बट अगेन लाइक आई सेड, बायर्न की बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, उनकी काउंटर प्रेसिंग। लाइक दिस गोरेट्स्का खुल के चढ़ेगा भैया, गोरेट्स्का उनको भाई दबाएगा। एंड यहाँ पे लेमर भी चढ़े हैं, गनाबरी भी चढ़े हैं। आप देखोगे यहाँ पे टॉम बिशप भी एग्रेसिव प्रेस करे, बट इट इज द प्रेसिंग ऑफ गोरेट्स्का जिसने बॉल विन किया। हैरी केन गेट्स द बॉल, ड्रैग्स ऑफ एंड बंदे ने एक शॉट लिया। एंड दिस इज बायर्न एट देयर मोस्ट डेंजरस। भाई यहाँ पे ये आर्ग्युएबली 6v4 बन रहा है, ठीक है, और ये भाई ये बुंडेसलीगा में होता है भाई ऐसा। ये तुम्हें प्रीमियर लीग में शायद ना मिले, ला लीगा में ना मिले। भाई टीम्स चाहे 2-0 डाउन हो, भाई वो हराम बॉल नहीं खेलेंगी। रिस्पेक्ट टू देम, पहली बात वो चढ़ के खेलते हैं, अपने चांसेस को लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो मोस्टली इतने ओपन रहते हैं। और इसलिए बायर्न इस तरीके के ट्रांजिशनल सिचुएशंस में आती है जहां पास उनके पास भाई फेयर एडवांटेज होता है। भाई साहब ये क्रेजी गोल था भाई, हैरी केन का मजा आ गया भाई इसको देखकर। बट लास्टली जैसे मैंने कहा, एट टाइम्स इवन किमिक गेट कॉट बिकॉज उनका जो बिल्डअप है कभी कभार क्या है ना प्रेडिक्टेबल होता है। उनको अपोजिशन को पता है कि दे बिल्ड विद किमिक ड्रॉपिंग डीप, ठीक है, तो किमिक ड्रॉप कर रहे हैं, उनके साथ साथ
एक और मिडफील्डर है, पाव्लोविच हुए या गोरेट्स्का हुए, वो ड्रॉप करेंगे। अगर अपोजिशन ने इसको सही तरीके से समझ लिया तो किमिक के ऊपर प्रेस है, उसने ऑलरेडी अपने शोल्डर पे चेक कर लिया, ही सीज की भाई प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास, बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्लेयर अपोजिशन का, ही सीज दिस रन, और यहाँ पे उसने बॉल को इंटरसेप्ट कर लिया। बॉल फॉल करती है बोनीफास के साथ और बोनीफास यहाँ पे गोल स्कोर करते हैं। हालांकि दिस वाज स्टिल ऑफसाइड, बस इसी वजह से बायर्न ने गोल कंसीड नहीं किए। देखो मिस्टेक्स तो उन्होंने करे, कभी हैंडबॉल हो गया है तो गोल नहीं दिया गया है, कभी ऑफसाइड हो गए हैं तो गोल नहीं दिया गया है। और फाइनल थर्ड में बायर्न का इट्स ऑल अबाउट गिविंग द फ्रीडम टू द प्लेयर्स। भाई लोग, हैरी केन को फ्रीडम है, यहाँ पे आपके ग्नाब्री को फ्रीडम है, इवन निकोलस जैक्सन आ चुके हैं मेरे भाई, निकोलस जैक्सन को फ्रीडम मिल रहा है इस टीम में। हॉफनहाइम के अगेंस्ट बायर्न ने मैच खेला, उनको तोड़ा उन्होंने भाई, 4 गोल मारा हॉफनहाइम के होम पे। और इस मैच में कौन कौन, जैक्सन, केन, सब कोई खेल रहा था। बट एक चीज तुम नोटिस करोगे यहाँ पे, एवरेज पोजीशन तुम देखो, हैरी केन की ये है भाई यहाँ पे हीट मैप तुम देखो, और ये है यहाँ पे निकोलस जैक्सन की एवरेज पोजीशन। तुम यहाँ पे सरप्राइज नहीं होगे देखकर, ये है आपके लियोन गोरेट्स्का, ये है आपके पाव्लोविच, और ये है आपके कॉन्ट्राड लेमर। कितना ग्राउंड कवर करते हैं ये बंदे। सो भाई आई होप कि अब आपको बायर्न के बारे में पूरी चीज पता चल चुकी होगी, उनका बिल्डअप फेस, वो मिड ब्लॉक में क्या करते हैं, वो फाइनल थर्ड में क्या करते हैं, एंड हाउ दे हैव बीन स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। अब वो इस सीजन अचीव क्या करने वाले ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट अ टीम विद दिस क्वालिटी, ऐड इन सम डेप्थ मेरे भाई, मे बी जनवरी साइनिंग्स, मे बी रिटर्न ऑफ अल्फोंसो डेविस, मे बी रिटर्न ऑफ स्टानिसिच, मुसियाला, ये टीम और बेहतर करेगी। बट अटैक में ये रूथलेस है भाई, दे ओन द अटैकिंग क्वाड्रेंट ऑफ लुइस डियाज, हैरी केन, ओलिसे, या फिर आप थ्रो इन निकोलस जैक्सन, गनाबरी वहाँ पे भाई, इट किल्स, एंड थ्रो इन दी यंगस्टर्स भाई। विजडम माइक उनके यंगस्टर हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और इवन लेनर्ड कार्ल को अगर आपने देखा नहीं भाई देखिए खेलते हुए। बायर्न लुक्स गुड, कैन दे गो ऑन टू विन द चैंपियंस लीग? आपके ओपिनियन में वेयर डू यू थिंक बायर्न विल फिनिश? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एनालिसिस अच्छा लगा बायर्न का तो मुझे बताना, 30 मिनट का एनालिसिस यूजुअली बायर्न का हम नहीं करते हैं, बट इट वॉज नीडेड यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो योर थॉट्स, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलता हूँ मैं वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।